हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से। वह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होती है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन होती है एग्जाम में। इसी को देखते हुए हम आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, वो सही प्रश्न एक एक करके आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो कि वर्ष 2019 में पूछा गया था वो सही प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, सीखने का रचनात्मक आकलन कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। तो बताएंगे इसका राइट आंसर को क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन एक राइट आंसर यही हो जाएगा। यह आपका पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन एक राइट आंसर होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो यह बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक जो है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो ठीक है, ऑप्शन 4 यही राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। देखिए, कछुआ, मछली और घड़ियाल ये तीनों जो जीव है ये आपका जलचर जीव है, क्योंकि ये तीनों जो है ना पानी में रहने वाली है। लेकिन कौवा जो है ये आपका क्या है, आपका नभचर है, क्योंकि यह आकाश में उड़ती है। ठीक है, तो सबसे भिन्न आपका यही कौवा हो जाएगा। कछुआ, मछली, घड़ियाल ये आपका तीनों क्या है, आपका जलचर है, लेकिन कौवा क्या है, नभचर है। तो ऑप्शन 3 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है, एक तरफ शहर है या राज्य है, दूसरी तरफ अत्यधिक पसंद का भोजन। ठीक है, हांगकांग। देखिए, हांगकांग के लोग हैं यह क्या करता है, ये पकाया हुआ सांप को खाता है। ठीक है, पकाया हुआ सांप को खाता है। कहाँ के लोग, आपका हांगकांग के लोग। ठीक है, तो एक का जो है ना ए का जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा आपका पकाया हुआ सांप, यानी ऑप्शन 5 हो जाएगा। ए का 5 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसका केरल। ठीक है, तो केरल के जो लोग होते हैं वो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, ठीक है, ये केरल के लोग भोजन को करते हैं। ठीक है, तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका ये कहाँ के लोग का भोजन है, तो यह आपका केरल का। ठीक है, तो बी का जो हो जाएगा आपका बी का 2 हो जाएगा। तीसरा है कश्मीर। तो कश्मीर के लोग जो है यह सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। ठीक है, तो सी का जो होगा, सी का आपका क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा आपका बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। सी का आपका 2 हो जाएगा। डी है कि छोले गोवा। तो गोवा में जो है ना, गोवा के जो लोग होते हैं या नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली को खाते हैं। ठीक है, तो डी का होगा ऑप्शन
3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन बनेगा कौन कौन, तो हांगकांग जो है ना, ये पकाया हुआ सांप हांगकांग के लोग खाते हैं। उसके बाद सांप कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग के, केरल के। तो केरल में जो है ना किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। कश्मीर में, तो कश्मीर में जो है ना लोग सरसों के तेल में मछली बनी खाती है, ठीक है। और गोवा, तो गोवा में लोग जो है नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा कौन बताएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन 2 बनेगा। ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो झटके से गर्दन आगे पीछे करती है, यह आपका है कौन, मैना, ठीक है। मैना पक्षी जो है ना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका मैना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न के हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सही बात है, हाथी जो है वो बहुत ही कम आराम करते हैं और एक दिन में वह 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, सोते हैं। दूसरा, एक बार हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। गलत बात है। एक बार हाथी जो है एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ को खा लेता है। यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या आता है 200, लेकिन ये गलत है, ठीक है। 100 किलो से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खाता है एक बार हाथी एक दिन में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 200, लेकिन ये 200 कह रहा था, कथन क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है कि इसे पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सही बात है। हाथी जो है ना, हाथी को पानी और कीचड़ में रहना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये इनको कीचड़ और पानी से क्या उनके शरीर को ठंडक मिलता है। तो ऑप्शन सी भी इसका राइट है, ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है। हाँ, सही बात है कि जो हाथी के जो झुंड होते हैं उसमें जो बुजुर्ग हथनी होते हैं वह झुंड की क्या होते हैं, नेता होती है, ठीक है। तो कोई फैसला नहीं होती है, तो ये बुजुर्ग हथनी ही फैसला लेती है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन जो है ए, सी और डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ए सी डी आपका कौन सा ऑप्शन में है बताएंगे, तो ए सी डी है ऑप्शन आपका 4 में। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, ठीक है। कोई यहाँ पर दिया हुआ कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सही बात है। राजस्थान के जो लोग होते हैं वो किस तरह के घरों में किस तरह के बने हुए घरों में रहते हैं, तो छतें जो होती है कटीली झाड़ियों की होती है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है। और दूसरा है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। गलत बात है। बांसों के खंभे पर जो घर बनाए जाते हैं ये आपका असम में है। तो ये आपका यहाँ पर मनाली दिया है, लेकिन यह मनाली दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, ठीक है। सही बात है। लेह में जो है पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत के सामान होते हैं और जानवर को रखते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन आपका ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 में है ए और सी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ये, तो प्रश्न आपको निकालने वाला है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं क्योंकि निकालने वाला प्रश्न है आपका। यहाँ पर निकालना है औसत चाल निकालना है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 7:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 में नागरकोइल पहुंची, ठीक है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन की मार्ग की दूरी कितना है, 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो आप निकालिएगा तो ये आपका बनेगा, जब इसको आप निकालिएगा तो क्या बनेगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो जब इसको निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, तो कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। यह कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, आपका
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर है। ठीक है, ऑप्शन ए के राइट आंसर होगा कर्नल मलेश्वरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ठीक है, तो जड़ों का एक समूह कौन सा है यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ दिया हुआ है आपके सामने कि गाजर, चुकंदर, मूली, यह क्या है आपका जड़ों का एक समूह है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया हुआ है कि निफ्थीस यह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। सही बात है। आपका निफ्थीस पौधा जो है यह भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ठीक है, और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। ये तो सही कथन। दूसरा है कि इसका आकार घर जैसा होता है और इसका मुँह एक पत्ती से ढका होता है। सही है। तीसरा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। हाँ, सही बात है। तो ऑप्शन ए, बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए, बी, सी आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन एक में है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। ठीक है, ए, बी, सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी, सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो है आपका गुजरात में। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना की पेड़ की छाल से किया जाता है वह है आपका तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो बीमारी है इसकी इलाज जो होता है सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है आपका मलेरिया की उपचार। ठीक है, ऑप्शन जो है थ्री राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, किस रोग में सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है, तो मलेरिया में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरणीय समझ के तरफ बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यह एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन एक राइट आंसर होगा पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है यहाँ पर, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की क्या है दूरी पर है। ठीक है, तो अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं और सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगा। तो आप निकालिएगा डायरेक्शन में, तो ये आपका सही दिशा जो है आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराव नृत्य जो है आपका मिजोरम के लोग करते हैं। ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा। चेराव नृत्य कहाँ का है आपका मिजोरम का है। ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा मिजोरम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। ठीक है, ये तीनों प्रदेश जो है आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती है। ऑप्शन एक राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो यह संकलित क्या करता है बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दों को यह क्या करता है आपका पर्यावरण कक्षा जो है आपका 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र जो संकलित करता है। तो यह संकलित करता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो ऑप्शन जो है आपका 4 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने प्रश्न है।
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो पर्यावरण के संदर्भ में सही क्या है। तो संदर्भ में 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, यही कथन आपका सही है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही क्या है। तो कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण को ऑप्शन जो है 4 है, राइट आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित क्या करता है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो ये आपका है जानवर, ऑप्शन 4 है, राइट आंसर हो जाएगा जानवर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो वांछनीय गतिविधि आपका पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ये आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि ऑप्शन 4 है, राइट आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये तो सही कथन है। दूसरा, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही बात है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, ठीक है, और तो ये भी सही बात है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ABC राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, ठीक है। और दूसरा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, ये भी सही कथन है। तीसरा कथन है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ठीक है। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीका से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांत कहानी, ठीक है, वृत्तांत कहानियाँ और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर क्या होगा। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा कथन है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा कथन है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। चौथा ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा BC, ठीक है। ABC इसका राइट आंसर आपका, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तब आपका BC राइट आंसर हो जाएगा। तो BC जो है आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है BC, ठीक है। यानी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। बच्चों जो है ना समूह में ज़्यादा सीखते हैं, तो बच्चों में समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। और C है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो ऑप्शन B और C इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो B और C किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, ठीक है। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो सबसे प्रभावशाली साधन क्या है बताएंगे। तो आपका है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार
पत्र, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 4 है, राइट जगह ए बी सी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कहता है क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है आपका परिवार के सदस्य, ठीक है, पहला। दूसरा समुदाय के सदस्य, तीसरा समाचार पत्र, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा, ए बी सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ और ये लास्ट प्रश्न है आपके ईवीएस का। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो ये आपका होगा अमूर्त से ज्ञात, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो वर्ष 2019 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था पेपर 1 का, तो जो उसमें जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का, वह सही प्रश्न आज की वीडियो में समाप्त हुआ, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।